नमस्ते। आज हम लोग चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले पर जो अडानी समूह से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग न्यूज़ की कटिंग देख पा रहे होंगे जिसमें एनडीटीवी, इकोनॉमिक्स टाइम्स लगभग एक जैसी हेडिंग का उपयोग करते हैं। हल्का सा चेंज है लेकिन दोनों की हेडलाइन में, लेकिन दोनों का मतलब लगभग सेम है। जैसा कि इकोनॉमिक्स टाइम लिखता है, गौतम अडानी वेलकम सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर से ट्रुथ विल प्रिवील। गौतम अडानी का ट्वीट भी आया है इस पर। उन्होंने लिखा है, द अडानी ग्रुप वेलकम्स द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इट विल ब्रिंग फाइनलिटी इन अ टाइम बाउंड मैनर, ट्रुथ विल प्रिवेल। यानी कि गौतम अडानी कहते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। अडानी समूह सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करता है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ट्रुथ विल प्रिवेल, सच सामने आएगा, सत्य की जीत होगी, ऐसा करके उन्होंने लिखा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे की खबरें। क्या है इसके अंदर, क्या माजरा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा, हम ये सब चर्चा करेंगे उसमें। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा पास्ट को डिस्कस करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया क्यों और किसके कहने पर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला क्यों देना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण था। इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है कि लोगों ने 4 PIL फाइल की थी, जिसमें से पहली PIL एडवोकेट विशाल तिवारी की थी, दूसरी एडवोकेट ML शर्मा की थी, और ये दोनों अलग अलग PIL थी, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है आपस में। तीसरी PIL जो है वो एक कांग्रेस वर्कर थी, उनका नाम जया ठाकुर है। तो उन्होंने एक PIL फाइल करी थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी समूह को लेकर। तो ये सब कहाँ पर सुनवाई होती है इन सब की, तो इसके लिए एक एपिलेट कोर्ट होता है, वहाँ पे सारी PILs को सुना जाता है। और अगर आपकी PIL को एडमिट हो जा रही है, मतलब आपकी अगर PIL को कोर्ट एडमिट कर ले रहा है, सुन रहा है, तो इसका मतलब समझिए कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि कोर्ट को लगता है कि इन PILs के अंदर फैक्ट्स फिगर्स हैं और कोर्ट फिर उसको सीरियस लेता है और अपनी दलील सुनाता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि PIL होता क्या है। आप में से अधिकतर ऐसे लोग होंगे उनको PIL का मतलब नहीं पता होगा। जैसे कि जो लॉ के छात्र हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब इसका मतलब होता है PIL इज अ लीगल एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल सिटीजन और अ ग्रुप ऑफ सिटीजन ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्शन of the public such as disadvantaged groups and minorities or the public in general। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ कौन फाइल कर सकता है ये PIL, तो दोस्तों इस PIL को भारत का कोई भी नागरिक फाइल कर सकता है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एलिजिबल टू फाइल अ केस ऑफ PIL इन द सुप्रीम कोर्ट। द केस कैन बी फाइल्ड अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Under the Article 226, one can file the case in High Court and any citizen can file a case in the Court of Magistrate under section of 133 of CRPC। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप गूगल के माध्यम से भी सर्च करेंगे तो आपको भी लगभग यही रिजल्ट मिलेगा PIL को लेकर। तो चलिए हम आगे का शुरू करते हैं। और उसके अलावा कुछ PIL कह रही थी कि इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भारतीय इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ है। रिपोर्ट आई 25 जनवरी को, तो मार्केट टूटने लगा, लॉस हुआ। और कुछ PIL की मांग कर रही थी कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अगेंस्ट अडानी ग्रुप होनी चाहिए। तो ऐसे कई फैसले थे जिसमें कई लोगों की अलग अलग मांग थी, लेकिन एक मोटा जो मैंने आपको बताया वो यही सब था। सुप्रीम कोर्ट ने मूल रूप से 6 लोगों की कमेटी बनाई है, जिसमें जस्टिस AM सापरे हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं, वो जज हैं। और उससे पहले इनकम टैक्स लॉयर भी थे, और देन उसके बाद जज बने वो। दूसरे जो जस्टिस हैं वो JP देवधर हैं। तीसरे जो हैं OP भट्ट हैं। OP भट्ट फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं SBI के। उसके अलावा जो चौथा जो पैनल है वो KV कामत हैं। KV कामत आप सभी लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि वो फॉर्मर ICICI बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। नंबर 5 पर नंदन नीलकेनी है, वो फॉर्मर इन्फोसिस के चेयरमैन रह चुके हैं, और उन्होंने आधार कार्ड की जो पॉलिसी थी UDAI, उस पर भी लगभग उन्होंने बहुत बारीकी से काम किया है, तो उन्हें डेटा की अच्छी परख है। साथ ही साथ जो छठवां नाम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वह है सोमेश्वर सुंदर सेन, जो कि एक जर्नलिस्ट थे 1996 में, फिर वो लॉयर बने,
जो कि इन्वेस्टर्स की आवाज़ उठाते रहते हैं। तो ये सब था। उसके अलावा अब हम आज का घटनाक्रम को चर्चा करते हैं। ये तो हुआ एक पास्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीज़न क्यों दिया, इसके पीछे क्या कारण था। चलिए शुरू करते हैं आज के घटनाक्रम को। तो कल का जो घटनाक्रम अडानी ग्रुप और सुप्रीम कोर्ट का हुआ, उस पर गौतम अडानी ने भी वही सेम चीज़ लिखी जो अखबारों ने लिखी कि गौतम अडानी समूह इस फैसले का स्वागत करता है। साथ ही साथ उन्हें पूरा भरोसा है कि इट विल ब्रिंग अ क्लोजर एंड ट्रुथ विल विन। साथ ही साथ ये ट्वीट गौतम अडानी ने जो वर्डिक्ट वॉज इशूड बाय कोर्ट, जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसके हाल ही बाद उन्होंने ट्वीट किया था। और ये वर्डिक्ट DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी अध्यक्षता में दिया गया था। और इसमें कोर्ट ने सीधे सीधे निर्देश दिए हैं कि सेबी को निर्देश दिए हैं टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू अ US शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग एक्यूजेशंस अगेंस्ट अडानी ग्रुप विद इन 2 month। इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा निर्देश सेबी को दिया है कि 2 महीने के अंदर आप अपनी इंक्वायरी पूरी करिए। जो भी एलिगेशंस US शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग फर्म ने लगाए हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार करिए 2 महीने के अंदर। तो ऐसा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसका गौतम अडानी ने भी स्वागत किया, उनके समूह ने भी किया। और इससे हमें एक पता चलेगा कि क्या सच है क्या गलत है, एलिगेशंस जो हिंडनबर्ग ने लगाए वो सच हैं या गलत हैं। तो देखना होगा 2 महीने बाद क्या होता है। चलिए आगे का डिस्कशन करते हैं इसी में। तो आगे की चर्चा कुछ इस प्रकार से है। जैसे ही ये वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, अडानी ग्रुप की कंपनी जैसे कि अडानी एंटरप्राइज ने एक उछाल लिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे न्यूज़ की कटिंग में जो मैंने लगाई है इस वीडियो के माध्यम से। तो उसमें उछाल आया, नोटेबली अडानी एंटरप्राइज जम्प्ड इन अर्ली ट्रेड। तो उसमें जो हमारा एक्सचेंज स्टैटिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, उसकी एक खबर है, उसने लिखा है लगभग 3.5% जो अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक हैं और नियरली 3.9 करोड़ शेयर्स उनकी खरीद फरोख्त बाज़ार के अंदर हुई। और उसका जो वैल्यूशन बताया गया है स्टैटिस्टिक एक्सचेंज के द्वारा, वह लगभग वैल्यू जो है द सेल्स वैल्यू वॉज ₹5,520 करोड़, 5,520 करोड़ वैल्यू बताया गया जो कल हुआ मार्केट के अंदर अडानी एंटरप्राइजेस में। साथ ही साथ आज के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सीधे सीधे निर्देश दिए कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और पता लगाइए क्या यहाँ पे कोई एनी रूल ब्रीचेस और स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है अडानी ग्रुप के अंदर। जो आरोप US बेस्ड शॉर्ट सेलिंग फर्म ने लगाए हैं 24 जनवरी को जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसको लेकर, तो उन सब पर आप जांच कीजिए और सहयोग करिए जो पैनल बनाया है उनके साथ 6 लोगों का, और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यही सब है। और आगे का वक्तव्य मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आप दूसरे पेज पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जैसा कि आप न्यूज़ की कटिंग देख पा रहे होंगे जिसमें अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनियां के स्टॉक्स भी लॉक्ड वर 5% अपर सर्किट। जैसा कि अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी विल्मर ऑल वर लॉक्ड अप इन एट 5% अपर सर्किट। जिन लोगों को भी नहीं पता है कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है, उसका मतलब नहीं पता है, तो हम इस समस्या को भी आपकी दूर कर देते हैं। लोअर सर्किट और अपर सर्किट में फ़र्क सिर्फ इतना सा है, अपर सर्किट इज़ द हाईएस्ट प्राइस अ स्टॉक में अटेन ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे, और लोअर सर्किट का मतलब होता है द लोअर सर्किट इज़ द लोएस्ट प्राइस एट दैट स्टॉक कैन रीच ऑन अ गिवन ट्रेडिंग डे। लोअर सर्किट का मतलब कि जो किसी भी कंपनी का एक भाव है वह अधिकतम एक निचले स्तर तक गिर सकता है, उसके बाद उस पर एक लोअर सर्किट लग जाता है गिवन ऑन अ ट्रेडिंग डे। और ऐसा का ऐसा ही सेम अपर सर्किट के लिए है कि कोई भी शेयर एक लिमिट तक ही इज़ अ हाईएस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक में अटेन ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे, एक लेवल तक ही बढ़ सकता है, उसका उसमें अपर सर्किट लग जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको भी लगभग यही जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा BSE पर भी अडानी पावर का जो भाव था 161.40 रहा।
अडानी ग्रीन 535.25 रहा, और अडानी ट्रांसमिशन 708.35 रहा, और अडानी विलमार 398.40 रहा। 40 पे होकर बंद हुआ कल के बाज़ार में। तो उसके अलावा आपने अडानी पोर्ट्स का नाम सुना होगा, उसका भाव 620.50 था, यानी कि 3.06 की उछाल आई उसमें परसेंटेज में। अडानी टोटल क्लोज हुआ 739.10 पर, यानी कि 3.86% का उछाल। अंबुजा सीमेंट 369.50, यानी कि 4.50 का उछाल उसमें भी, और वही लगभग हमको अडानी के सभी कंपनियों में देखने को मिला। अंबुजा सीमेंट इंक्रीज़ हुआ 3.139% से, यानी कि 1.39%, यानी कि एसीसी सीमेंट का भाव जो था कल 1794 रुपये के आसपास बंद हुआ। और वही सेम चीज़ हमको जो अडानी ग्रुप का नया एक्विजिशन है एनडीटीवी में भी देखने को मिला। एनडीटीवी रोज 4.96% अप टू ₹209.65 ऑन द मार्केट। तो कल इस वर्डिक्ट के आने के बाद अडानी समूह के शेयर्स में तो उछाल आई है, लेकिन अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि 2 महीने बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें हमको क्या पता चलता है, क्या कार्रवाई होती है, और इससे अडानी कंपनी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उनके ऑपरेशंस पे फ़र्क पड़ेगा, उनके कारोबार पर। तो ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा। साथ ही साथ बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही घटनाक्रम पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।